अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1036वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने ये वादा किया था कि हम इराक़ और चाइना यानी इराक़ के अंदर जो हालात पूरे मुल्क में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज, प्रोटेस्ट, पूरा मुल्क यानी जल रहा है। इराक़ का कोई शहर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोग रोडों पे ना निकले हुए हो, और तकरीबन अभी तक 500 लोगों की जान जा चुकी है। ये हमने कल के सबक में बताया था और उसके सारे असबाब भी बताए थे, और सद्दाम हुसैन के ज़माने का जो इराक़ है उसका भी हमने थोड़ा सा नक्शा खींचा था। आज जो है हस्ब वादा हम चाइना पे आते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर कुरान पाक को बदलने और बाइबल, कुरान पाक और बाइबल दोनों को भी चेंज करने के लिए मीडिया में बहुत सारी ख़बरें चल रही है। तो उन ख़बरों की हकीकत क्या है, हम आज उसके तह तक जाएंगे। इसी तरीके से चाइना में जो औगर मुसलमान हैं और उनके ऊपर जो होने वाला जुल्म और तशद्दुद जो मीडिया के अंदर चलाया जा रहा है उस पर भी आज हम बात करेंगे, और चाइना पर भी बात करेंगे कि चाइना गवर्नमेंट इतनी डरी हुई क्यों है। क्योंकि पिछले 9 महीनों से हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज प्रोटेस्टरों ने अपना पूरा समर्थन चाइना में जो रहने वाले ओगर मुसलमान हैं उन लोगों को भी दे दिया है। यानी आज का जो प्रोटेस्ट था जुमा के दिन का, वो प्रोटेस्ट ओगर मुसलमानों के नाम पर ही था। हांगकांग वालों का कहना ये था कि जिस तरीके से तुमने ओगर मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, उसी तरीके से तुम हमको भी अपना ग़ुलाम बना सकते हो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको थोड़ा सा चाइना की तारीख़ को समझना ज़रूरी है। मोहतरम दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है, और कम्युनिज़म जो रहता है उसकी जो बुनियाद होती है वो नेशनलिज़म के ऊपर होती है। यानी हमारा मुल्क ही हमारा खुदा है, वही हमारा खुदा है। मुल्क की मोहब्बत अपने खुदा की मोहब्बत से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा आपको अपने मुल्क से, अपने कंट्री से, अपने ज़मीन से, अपने धरती से मोहब्बत होना चाहिए। कम्युनिस्ट की बुनियाद इसी के ऊपर होती है। अब चाइना जो मुल्क है, चाइना के अंदर चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी की फ़िलहाल हुकूमत है, शी जिनपिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदर है और उन्हीं की आज हुकूमत है। तो चाइना पूरा जो मुल्क है, पूरा मुल्क चाइना, क्योंकि मैं पर्सनली चाइना जा चुका हूँ। चूँकि एक आदमी तो वो होता है जो वो कभी ज़िंदगी में उस शहर में या उस मुल्क में कभी जाता नहीं है, किताबों को देखकर टीवी के अंदर या फिर अपनी मालूमात के एतबार से वो उसके ऊपर जो है अपने फ़िक्र को या अपने ख़यालात का इज़हार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली चाइना जा चुका हूँ 2 मरतबा, वो भी 1 मरतबा नहीं। तो मैं पर्सनली चाइना को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैं आपको चाइना के हालात जो है वो बताता हूँ। चाइना जो है ना, चाइना की जो गवर्नमेंट है, सबसे पहला मसला तो उनका ये है कि वो पूरे मुल्क के जो लोग हैं, पूरे मुल्क के, यानी चाइना की जो आबादी तकरीबन 150 करोड़ के ऊपर मुनहसिर है, पूरे मुल्क के लोगों पर वो अपना कब्ज़ा, यानी सिर्फ जिस्म पर नहीं, उनके मेंटालिटी के ऊपर, उनके ख़यालात के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी फ़िक्र के ऊपर, सबके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती है कि हम हावी रहें। तो अब चाइना में जो निज़ाम चलता है उसके तहत में चाइना गवर्नमेंट अपने मुल्क के लोगों को वही एजुकेशन देती है जो वो सिखाना चाहते हैं। इसलिए चाइना में जो सिलेबस है, जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती है, जो एजुकेशन दिया जाता है, जो स्कूल के अंदर शुरू से पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट उनको वही पढ़ाती है जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। वो ये नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग ज़्यादा डेवलप हो, हमारे देश के लोगों को ज़्यादा मालूमात हो। और ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। पहले ज़माने में भी जो राजे महाराजे होते थे वो अपने मुल्क के लोगों को जाहिल रखते थे, अनपढ़ रखते थे, ताकि वो लोग ज़्यादा इल्म, ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे तो होशियार बनेंगे, एडवांस बनेंगे। इसके लिए इनको ज़्यादा मालूमात मत दो। यही हाल जो है अफ़्रीका के भी मुल्कों का है। खैर, अभी हमारी बात अफ़्रीका पे नहीं चल रही है। तो चाइना गवर्नमेंट जो है अपने बच्चों को वही एजुकेशन देता है जो वो चाहता है। अब चूँकि आज का जो ज़माना है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है। अब इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजीज़ का जो हमारा ज़माना है, आज के ज़माने में तो गूगल में आप डालो, आपको दुनिया भर की मालूमात मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ आज आपको मालूमात चाहिए, गूगल के ज़रिए से आप दुनिया की जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। आपको उस इन्फॉर्मेशन को सुनना है, आपको देखना है,
फिर उसके लिए यूट्यूब आपके सामने है, फिर यूट्यूब पे जाइए, वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो डालिए, यूट्यूब आपके सामने 50 वीडियो पेश कर देगा उस नॉलेज के, उस इन्फॉर्मेशन के, उस मालूमात के बारे में। तो आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हो, और मालूमात हासिल कर सकते हो, और इल्म सीख सकते हो। तो चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने सबसे पहले उन असबाब पर ही ताला लगा दिया जो वहाँ के लोगों को वेल डेवलप करने वाले थे और बाकी दुनिया से जोड़ने वाले थे। तो चाइना में उन्होंने पहले तो गूगल के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। आप चाइना में गूगल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो सारे ऐप्स, वो सारी चीज़ें जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है और जो एकदम यानी आपके लिए मालूमात के समंदर बने हुए हैं, उन सबको उन्होंने बैन किया हुआ है। तो फिर अब चाइना में आप क्या यूज़ करेंगे? तो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर उनका अपना एक गूगल है जिसको बाइडू कहा जाता है। चाइना का जो गूगल है बाइडू, पूरे चाइना में वो यूज़ में आता है, उसी से पूरी मालूमात हासिल की जाती है। अब बाइडू जो है वो किसका प्रोडक्ट है? वो है अली बाबा कंपनी का। अली बाबा जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो अली बाबा कंपनी ने वहाँ का व्हाट्सअप यानी उसको वीचैट को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। वीचैट बनने के बाद में अब चाइना के अंदर वीचैट चलता है, चाइना में व्हाट्सअप नहीं चलता है। और वीचैट जो है वो वीचैट के अंदर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं, सारी चीज़ें उसमें भरी हुई है कि वीचैट के ज़रिए से आप कहीं पे जाके पे भी कर सकते हैं, वीचैट में अपने बैंक अकाउंट भी रख सकते हैं। मतलब वीचैट जो है वो उनके लिए हर ज़रूरत, वीचैट के ज़रिए से खाना भी मंगा सकते हैं, टैक्सी भी मंगा सकते हैं, हर चीज़ आप वीचैट के ज़रिए से वहाँ पे कर सकते हैं। तो वीचैट जो है वो चाइना गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए बनाया। और जो बाइडू है यानी वहाँ का जो गूगल है, वहाँ के लोगों की मेंटलिटी ऐसी बनाई हुई है, गूगल तो कचरा है उसके सामने, बच्चा है गूगल, यानी गूगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। दुनिया में जो कुछ भी है वो बाइडू है। मिसाल के तौर पे अब हम लोग जो गूगल यूज़ करने वाले हैं, हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई गूगल जो है आज पूरी दुनिया में सबसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ यानी इन्फॉर्मेशन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, सबसे बेहतरीन सर्च इंजन वही है। तो चाइना में जो बाइडू है उन्होंने उसके वहाँ पे ऐसे फ़ज़ाइल बयान किए हुए हैं वहाँ के लोगों के सामने। वो फ़ज़ाइल सुन कर वहाँ के लोगों को लगता है बस जो कुछ भी है दुनिया में वो बाइडू ही है और उसी में इन्फॉर्मेशन सही है। तो अब चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बाइडू के अंदर वही इन्फॉर्मेशन रखी है जो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के पब्लिक को देना चाहती है। सारी मालूमात वही है, यानी वहाँ की गवर्नमेंट जो वहाँ के लोगों के मेंटालिटी को बिल्डअप करना चाहती है। बहुत सारी ऐसी तारीख़ी बातें जिसमें चाइना में बड़े बड़े इनकलाब आए, बड़े बड़े जो है वहाँ पे ऐसे इनकलाबात आए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, वो सारी चीज़ें ख़त्म की गई है। वो सारे प्रोटेस्ट, वो सारी तहरीकें, वो सारी तंजीमें जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी वो आपको कुछ भी नहीं मिलेंगी। बस वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी बनाई गई है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने बस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ही अपना खुदा समझना चाहिए, अपने मुल्क को ही दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत समझना चाहिए, चाइना के ही फ़ज़ाइल और वहीं की बातें और वो सारी चीज़ें। तो बेचारे वहाँ के लोग इतने बड़े मुल्क में, चाइना का टोटल रकबा मैं आपको बता देता हूँ, चाइना का टोटल रकबा हमारे इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। हमारा जो रकबा है वो तकरीबन 32 या 33 लाख किलोमीटर का है, उनका हमारे से 3 गुना ज़्यादा 99, मतलब 1 करोड़ ही पकड़ के चलो, 1 करोड़ किलोमीटर का रकबा है। इतने बड़े मुल्क को उन्होंने एक जेल बना दिया हुआ है वहाँ के लोगों के लिए, कुछ नहीं मालूम है उनको। अब आते हैं हम ओगर मुसलमानों के ऊपर। अब वहाँ पर जो रहने वाले ओगर मुसलमान हैं, अब ये जो मसला चल रहा है जो बाइबल के बारे में और कुरान पाक के अंदर चाइना में तब्दीली करने के बारे में, एक्चुअल में ओगर जो मुसलमान है वो जो पूरा खित्ता है तुर्किस, उसको भी तुर्किस्तान कहते हैं, जिसको शिनजियांग कहते हैं। तो शिनजियांग जो सूबा है वो किसी ज़माने में मुल्क हुआ करता था। जो हमारी तुर्की की हुकूमत जो थी ना, जो इस्तंबुल से चलने वाली जो तुर्क हुकूमत थी, वो चाइना को उसका बॉर्डर मिलता था। और यही तुर्किस्तान जो है, ये तुर्किस्तान यानी चाइना वाला जो तुर्किस्तान शिनजियांग जो है, ये उस तुर्की के अंडर में आता था। इसी को अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा
एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ता बखा के काशगर, क्या फरमाया, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर, यानी इस्लाम का जो सिक्का था, वो इस्लामी जो सल्तनत थी मुसलमानों की जो सतवत थी, आज़मत थी, वो कहाँ से थी, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। काशगर आज भी चाइना के अंदर वो शहर है, वहाँ पे माशाल्लाह हज़ार हज़ार साल पुरानी मस्जिदें हैं। बहरहाल, तो वो एक ज़माने में सूबा हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, लेकिन बाद में चाइना ने क्या किया, तिब्बत को भी ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लिया। शिनजियांग जो है, जो तुर्किस्तान था, उसको भी ज़बरदस्ती कब्ज़े में, यानी ये दोनों के ऊपर उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। ये दोनों भी उसके हिस्से नहीं होते थे। अब उनको कब्ज़ा करने के बाद उन इलाक़ों में बगावत की आवाज़ें चली, बहुत सालों तक वहाँ के लोग लड़ते रहे। तो चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, वहाँ के लोगों के साथ में लड़ना छोड़कर अब जो वहाँ की नई नस्लें हैं, चाइना उनको टेक्नोलॉजीज़ का एजुकेशन दे रहा है, उनको नई तालीम दे रहा है। और चाइना ये चाहता है कि भाई वहाँ की जो नई नस्लें पैदा होने वाली है, वो नई नस्लें वो कट्टरतावादी मुसलमान ना रहे, शिद्दत के साथ में इस्लाम उनके अंदर ना रहे, बल्कि वो एकदम लेटेस्ट रहे, मॉडर्न रहे। तो इसके लिए चाइना ने वहाँ पे जगह जगह पे बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए हुए हैं। उन नौजवानों को वहाँ ले जाकर इस तरीक़े की तालीमात दी जाती है जो बिलजबर है, यानी मेरे अपने भी एतबार से चाइना की ज़बरदस्ती है। चूँकि चाइना ने पहले तो उन दो खित्तों पे तिब्बत और शिनजियांग के ऊपर एक तो कब्ज़ा किया, ये उसकी दादागिरी भाईगिरी थी। अब ऊपर से उन इलाके के लोगों को ज़बरदस्ती वो ऐसा चाहता है कि वो हमारे जैसे बने। तो इसके लिए वो पूरा जो इलाका है, वो पूरे इलाके के नौजवानों को इस तरीक़े से ज़बरदस्ती उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। तो आज का जो हांगकांग का प्रोटेस्ट था, हांगकांग के अंदर वो प्रोटेस्ट में यही सारे जो ओगर जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को ओगर मुसलमान कहा जाता है। उन ओगर मुसलमानों की तायद में हांगकांग के जो लाखों लोग थे, आज उन्होंने अपने हाथों में बैनर लिए और उन्होंने कहा कि आज का प्रोटेस्ट उनके लिए है। मतलब जैसा चाइना ज़बरदस्ती उन पे दादागिरी भाईगिरी बताकर वो लोगों को के ब्रेन वॉश करके जैसा चाहता है उनके दिमाग को वैसा करना चाहता है, कल को चाइना हांगकांग को भी वैसा ही कर सकता है। अब आपको मैं हांगकांग की थोड़ी सी तारीख़ बता देता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा हांगकांग क्या चीज़ है। हांगकांग को आज़ाद होकर सिर्फ 20 साल हुए हैं, 20-21 साल समझ के चलो। 1997 यानी 1997 में हांगकांग जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े से चाइना के कब्ज़े में आया। हांगकांग एक्चुअल में अंग्रेज़ों ने लीज़ पर 100 साल के लिए लिया हुआ था, 1897 से तो 1997 तक, यानी 100 साल के लीज़ पर इन्होंने चाइना से उसको लिया था। और वो 100 साल पूरे हो गए उनको 97 के अंदर। तो उन्होंने हांगकांग को कुछ शराइत के साथ कि भाई जैसा चाइना में सिस्टम चलता है वो नहीं चलेगा, हमने जो हांगकांग को सिस्टम दिया, जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में भी जो है अंग्रेज़ों का ही वो निज़ाम आज तक चलता है जो छोड़ कर गए थे, क्योंकि उन्होंने ये शर्त पर आज़ादी दी थी भाई इन मुल्कों में डेमोक्रेसी रहेगी, ये सारे मुल्क जो रहेंगे ये पूरी यहाँ पे सबको आज़ादी रहेंगी और यहाँ पे किसी एक बादशाह की हुकूमत या एक नज़रिए की हुकूमत नहीं चलेंगी। तो उन्होंने हांगकांग में भी वही किया। हांगकांग को जब आज़ाद किया तो कहा कि भाई हांगकांग जो है रहेगा चाइना के अंडर, ठीक है, लेकिन हांगकांग की अपनी हुकूमत रहेगी। तो आज हांगकांग में वहाँ की अपनी हुकूमत चलती है। हांगकांग की जो करेंसी है उसको डॉलर कहते हैं, चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं। तो हांगकांग की करेंसी भी अलग है, हांगकांग के लोगों का लाइफ स्टाइल भी अलग है। हांगकांग के लोग आपको पूरे अंग्रेज़ों की तरह से लाइफ स्टाइल वाले मिलेंगे और हांगकांग का जो निज़ाम है वो भी वैसा ही है। अब चाइना ने हांगकांग के ऊपर क्या ज़बरदस्ती की जिसकी वजह से आज पूरे हांगकांग में आग लगी हुई है और पिछले तकरीबन 9 महीने से वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना का अमल दखल, चाइना वहाँ पे कैसे घुसना चाह रहा था, चाइना ने एक बिल पास किया और ये बिल पास किया कि बहुत सारे चोर उचक्के और बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है वो चाइना छोड़ के हांगकांग चले जाते हैं। तो चाइना गवर्नमेंट अगर उनको हांगकांग में गिरफ़्तार करती है तो वह चाइना लेकर आएंगी।
हांगकांग के लोगों ने कहा कि जो भी फ़र्द हांगकांग में गिरफ़्तार होता है तो हांगकांग के ही कानून के मुताबिक यहाँ पर उस पर कार्रवाई की जाएंगी, आप उसको चाइना नहीं ले जा सकते, वरना ऐसे तो तुम पूरा हांगकांग खाली करके चाइना लेके चले जाओगे, ये बोल बोल करके ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो इसके लिए वो लोग 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल फिर हम अपनी बात पे आते हैं बाइबल और कुरान को के अंदर तब्दीली करने के बारे में। तो मैंने बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ की ख़बरों में देखा तो चाइना गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है, इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऑफिशियली हमारे यहाँ पे इसके बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ, हमने किसी किस्म की कोई पहल नहीं की है, ये हमारे बारे में फैलाई जा रही अफवाहें हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में और जो भी अपडेट रहेगा हम आपको देते रहेंगे। बस पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे, अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।